सतसई चल रहा था जिसमें दोहा संख्या 18 तक पूरी हो चुकी है। आज हम दोहा संख्या 19 करने जा रहे हैं। इसमें देखो बिहारी क्या कहते हैं। लग्यो सुमन दुए है सफलू, आतप रोसु निवारी बारी बारी, आतप रोसु निवारी बारी बारी, आपनी सींची सुहदता बारी। देखो इसमें बिहारी क्या कहना चाहते हैं। इसमें क्या है, श्लेष के द्वारा क्या लिए गए हैं, दो अर्थ लिए गए हैं। पहला जो अर्थ है वो तो किसके संदर्भ में है, नायक और नायिका के संदर्भ में है। और जो दूसरा अर्थ लिया गया है वो बगीचा और माली के संदर्भ में लिया गया है। तो देखो सुमनु का क्या मतलब है, सुमनु का मतलब है फूल के लिए यह आया है। और इसके कितने अर्थ लिए गए हैं, दो अर्थ लिए गए हैं। एक तो नायक नायिका के संदर्भ में लिया गया है और दूसरा किसके संदर्भ में बताया गया है कि जो माली होता है वो किस तरह से अपने पौधों को सींचता है और उसके द्वारा उसको फूल, और फूल के द्वारा फिर उसको किसकी प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। तो सुमनु का क्या अर्थ हो गया, सुमन या फूल कह सकते हैं। और सफलू का क्या मतलब है, सफल या प्राप्त होना। आतप रोसु, आतप रोसु का क्या मतलब है, रोष। नायिका के संदर्भ में क्या आ जाएगा, क्रोध आदि भाव को जब वो समाप्त करेगी जब ही क्या होगा, नायक के प्रति उसका प्रेम भाव जागृत होगा, अपने क्रोध को उसको त्यागना पड़ेगा। और दूसरा संदर्भ क्या आया है फूलों के लिए कि उसको किससे बचाना पड़ेगा, धूप वगैरह आदि से क्या होगा, उसका बचाव करना पड़ेगा माली को अपने बगीचों का, तब जाकर उसका निवारण होगा। तो इसके कितने अर्थ हैं, दो अर्थ हैं। तो बारी बारी आपनी सींची सुहदता बारी। तो देखो इसका क्या अर्थ है, बारी का मतलब क्या है, एक बारी का मतलब तो किसके संदर्भ में आया है, माली के संदर्भ में आया है। और दूसरा जो बारी है वो किसके संदर्भ में आया है, अवसर या मौका के संदर्भ में आया है। और सींची सुहदता बारी, और जो बाड़ी है वो क्या है, फुलवाड़ी होती है। और सुहदता का मतलब आया है ये प्रेम के लिए, किसके लिए आया है, प्रेम के लिए। अब देखो इसको पढ़ते हैं, इसमें देखो क्या बताया गया है। और दूसरे अर्थ में जो बारी आया है, एक अर्थ माली के संदर्भ में आया है और दूसरा अर्थ जो आया है वो किसके संदर्भ में आया है, बारी मतलब बालिका के संदर्भ में, कम उम्र की नायिका के संदर्भ में आया है। अब इसका अर्थ देखते हैं। देखो नायक क्या है, नायक नायिका के पास आने वाला है। जो नायक है वो किसके पास आने वाला है, नायिका के पास आने वाला है। तो बेचैनी में नायिका क्या कर रही है, उपवन मतलब बगीचे का भ्रमण कर रही है। ऐसे में क्या होता है, उसकी सखी आती है और सखी क्या देखती है कि नायिका के पास क्या है, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो सखी उसको प्रत्यक्ष रूप से ना बताकर क्या बताती है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से बताती है, जिससे नायिका समझ जाती है। तो नायिका क्या कर रही है, उपवन का भ्रमण कर रही है। ऐसे में इसकी सखी उसे क्या सुनाती है, नायक का संदेश सुनाती है। सभी उपस्थित है लेकिन सखी क्या करती है, बड़ी चतुराई से क्या करती है, दोहे के माध्यम से क्या क्या कह रही है। तो देखो क्या कह रही है, लग्यो सुमन दुए है सफलू। क्या लगे हुए हैं, क्या समझा रही है कि हे माली तेरी वाटिका में क्या लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं तेरी वाटिका में, सुमन मतलब फूल लगे हुए हैं। और ये बात कौन कह रही है, सखी कह रही है। और दोहे के माध्यम से, चतुराई के माध्यम से किसको बता रही है, नायिका को बता रही है कि हे माली तेरी वाटिका में जो ये पुष्प लगा हुआ है ये कब सफल होगा, सफलू ये जब सफल होगा। और आतप रोसु निवारू, जब तू इसका क्या करेगा, निवारण करेगा। कैसा निवारण करेगा, इसे धूप आदि से बचाएगा, तब जाकर तेरी वाटिका में लगा हुआ ये फूल सफल होकर किस में परिवर्तित हो जाएगा, फल में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुझे इसकी किससे, धूप के प्रचंड प्रभाव को क्या करना पड़ेगा, तुझको दूर करना पड़ेगा। बारी बारी आपनी, तू इसके लिए क्या कर, अपनी मतलब इस क्यारी को क्या कर, अपनी बारी, एक तो माली के लिए आया है और दूसरा बारी किसके लिए आया है, क्यारी के लिए आया है।
उपबन के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो एक बारी किसके लिए आया है, माली के संदर्भ में आया है, और दूसरा बारी किसके लिए आया है, क्यारी के संदर्भ में। यदि हम नायिका के संदर्भ में देखते हैं, श्लेष के द्वारा दूसरा अर्थ देखते हैं, तो एक बारी किसके लिए आया है, नायिका की क्या है, कम उम्र है, क्या है, नायिका की क्या है, बालिका है, वो कम उम्र की है। और दूसरा बारी किसके लिए आया है, अपनी अवसर की क्या कर रही है, नायिका प्रतीक्षा कर रही है। तो सखी क्या कह रही है, उस उपवन के माध्यम से कह रही है कि तेरी वाटिका में लगा हुआ जो ये फूल है, ये तभी फल में परिवर्तित होगा जब तू क्या करेगी, इसका आतप रोसू निवारी, इसका धूप के प्रचंड प्रभाव से इसकी रक्षा करेगी। और दूसरा अर्थ हम क्या ले सकते हैं, तू अपने क्रोध आदि को शांत करेगी, जब भी तुझे नायक से प्रेम उत्पन्न होगा, तेरे मन में उसके प्रति लालसा उत्पन्न होगी, तो तेरे अंदर जो भाव है क्रोध का, इनको तू क्या कर, दूर कर। और दूसरा अर्थ क्या लेंगे, धूप और प्रचंड प्रभाव से क्या कर, इन फूलों और फलों की क्या कर, माली तू रक्षा कर। और रक्षा करके फिर तू क्या कर, अपनी बाड़ी मतलब क्यारी को क्या कर, बारी माली के लिए आया है और दूसरा बारी किसके लिए आया है, क्यारी के लिए। तो तू माली अपनी क्यारी को क्या कर, सुहृदता अपने हृदय से, अपने प्रेम से, किससे सींच, बारी किसके लिए आया है, पानी से सींच कर क्या कर, तू धूप के प्रचंड प्रभाव को ठीक कर दे। और दूसरा बारी नायिका के संदर्भ में आया है, नायिका के संदर्भ में क्या आया है, वो कम उम्र की नायिका है और वो अपने अवसर की प्रतीक्षा करके और अपने प्रेम के भाव के द्वारा अपने नायक की क्या कर, तू प्राप्ति कर। तो इस तरह से इस दोहे में क्या है, श्लेष अलंकार दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्या है, दो अर्थ लिए गए हैं। विशेष में हम क्या लिख सकते हैं कि इस पद में क्या है, प्रणय शास्त्र है, नायक नायिका का प्रेम दिखाया गया है, तो कौन सा शास्त्र हो गया, प्रणय शास्त्र हो गया। और काम शास्त्र, जहाँ प्रणय शास्त्र होता है वहाँ काम शास्त्र ऑलरेडी विद्यमान रहता है, क्योंकि दोनों के मध्य क्या हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो वो वहाँ पर क्या आ जाता है, काम शास्त्र आ जाता है। तो काम शास्त्र का ज्ञान है। और सुमन बारी में क्या है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्यों है, सुमन के क्या है, दो अर्थ हैं। पहला अर्थ पुष्प के संदर्भ में आया है और दूसरा अर्थ किसके संदर्भ में आया है, सुंदर मन के संदर्भ में आया है। और बारी का एक अर्थ क्या है, मतलब तू अपने अवसर की प्रतीक्षा कर, अपने बार की प्रतिष्ठा वो क्या कर, प्रतीक्षा कर। और दूसरा किसके लिए आया है, बाड़ी के लिए आया है। तो इस तरह से ये दोहा हमारा कंप्लीट होता है। इस दोहे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें बिहारी का कौन सा ज्ञान हमको दिखाई देता है। तो इसमें बिहारी का हमको प्रणय शास्त्र और काम शास्त्र दिखाई देता है। इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इनके अर्थ आपसे पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा इस दोहे का अर्थ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देखो अगला दोहा देखते हैं जो 20 नंबर का है। इसमें देखो बिहारी क्या कहते हैं, अजो तरहोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। अजो, अजो का क्या मतलब है इधर, आज तक भी। अजो मतलब है आज तक भी, अब तक भी। तरौना क्या होता है, कान का आभूषण होता है, जो कि नायिका क्या किसमें पहनती है, कान में पहनती है। तो तरौना क्या है, अधोवर्ती मतलब नीचे की तरफ लटका हुआ एक आभूषण होता है, जिसको कि हम कान का आभूषण कहते हैं। तो इसमें क्या है, देखो शब्दार्थ, अजो मतलब आज तक भी, अब तक भी। तरौना क्या है, कान का आभूषण है। एक रंग क्या है, एक रंग या एक रीति कह सकते हैं। नाक बास, नाक क्या होती है, आगे की तरफ होती है, जिसको किसकी उपमा दी गई है, स्वर्गवास की उपमा दी गई है। और बेशरी क्या होता है, नाक का आभूषण होता है। और बेशरी क्या होता है, नाक का आभूषण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेशुरी भी कहते हैं। और मुक्तन क्या होता है, मोती होता है, या कह सकते हैं हम जीवन से मुक्त। तो इनका क्या है, श्लेष के द्वारा बिहारी ने कितने अर्थ निकाले हैं, दो अर्थ निकाले हैं। तो इसका अर्थ हम देखते हैं। देखो इसमें बिहारी क्या कहते हैं, इसमें बिहारी किसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नायिका के नाक
के आभूषण की प्रशंसा करते हुए कवि क्या कह रहा है कि आज तक जो तरोना है ना, जो कान का आभूषण होता है, वो एक ढंग से ज्यों का त्यों कानों का क्या करता रहा है, सेवन करता रहा है, अर्थात वो तरोना ही बना रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पाया है। और दूसरा अर्थ जो हम निकाल सकते हैं वो क्या निकाल सकते हैं, देखो इसमें दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं कि वेद शास्त्र का जो व्यक्ति है ना, जिसने क्या किया है, वेदों का ज्ञान लिया है, तो वो क्या करा है, वो वेदों का ज्ञान लेने तक ही सीमित रहा है, वो जीवन में आगे उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन नाक बास बेसरी रहो, लेकिन जो नाक का आभूषण है बेसरी, उसने किसका संग ले लिया, मोतियों का संग लेकर क्या कर लिया है, उसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। इसके माध्यम से बिहारी यह बताना चाहते हैं कि वेद शास्त्रों का ज्ञान लेने वाला वेद का ज्ञानी भले ही हो गया है, लेकिन जिसने साधुओं का संग ले लिया, सत्संगति का साथ ले लिया, वो किसको प्राप्त हो गया, स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इसके माध्यम से बिहारी का दूसरा अर्थ ये निकल जाता है। तो जो कान का आभूषण है वो तरोना ही रहा, लेकिन नाक का आभूषण जो बेशर है उसने किसका संग पा लिया, मोतियों का संग पाकर क्या हो गया, उसने नासिका का बास अर्थात उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। तो इसमें देखो बिहारी किसका खंडन कर रहे हैं, इसमें देखो व्याख्या देखते हैं। नायिका के नाक के भूषण की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि तरोना कान का आभूषण एक ढंग से ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता हुआ अधोवृत्ति अर्थात तरोना ही रहा। कान का सेवन कौन करते हैं, वेद पुराण, वेदों का जो अध्ययन करते हैं वो क्या करते रहे, वेदों का ही अध्ययन करते रहे, अर्थात वो अधोवृत्ति ही स्थिति में रहे, अर्थात तरोना ही रहे। लेकिन बेशन ने क्या किया, मोतियों का संग पाकर क्या कर लिया, उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। इसके द्वारा बिहारी क्या कहते हैं, साधुओं का संग पाकर क्या कर लिया, उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। तो बिहारी किसका खंडन कर रहे हैं, शास्त्र ज्ञान का खंडन कर रहे हैं और साधु संगति का क्या कर रहे हैं, महत्व, साधु संगति की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। और इसमें कौन सा अलंकार हो गया, फिर अनुयोक्ति अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया, अनुयोक्ति अलंकार हो गया। तरोना का और श्रुति, नाक, बेशरी और मुक्तन में क्या हो गए, श्लेष अलंकार हो गए। इसके दो दो अर्थ लिए गए, कान का आभूषण के लिए लिया गया, वेद पुराण के लिए। श्रुति क्या होता है, जो हम सुनते हैं वेद के लिए, और एक श्रुति किसके लिए आया, सुनने के लिए आया। नाक का आभूषण, इस तरह से हमने क्या क्या लिए, दो दो अर्थ लिए। तो कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। तो बेशरी का जो श्लेष्ठ अर्थ हमने एक क्या लिया, महाअदम लिया, और दूसरा अर्थ क्या लिया हमने, नाक का आभूषण लिया। बेशरी का साथ, बेशरी ने मोतियों का साथ पाकर क्या कर लिया, बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। और दूसरा अर्थ किसके लिए लिया, नाक के आभूषण के लिए लिया। तरोना का एक अर्थ हमने किसके लिए लिया, कान का आभूषण के लिए लिया, और दूसरा वेद पुराणों का अध्ययन करने वाले के लिए हमने लिया है। तो दोहे में क्या बताया गया है, सत्संगति को वेद पाठ आदि से बढ़कर बताया गया है। इस दोहे में किसकी महत्व को बताया गया है, सत्संगति के महत्व को बताया गया है। तो आज मैंने आपको 19 और 20 दोहे पूरे करा दिए हैं। ये 20 तक दोहे जो लगे हुए हैं ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगे हुए हैं, और जो कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में लगे हुए हैं वो 25 दोहे लगे हुए हैं। मैं आपको पूरे 25 कराऊंगी, और स्कूल लेक्चरर में 20 तक लगे हुए हैं। जब ये 25 दोहे कंप्लीट पूरे हो जाएंगे, फिर इसकी हम एक प्रश्नावली लेकर आएंगे। जब ये समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम सूरदास को प्रारंभ कर देंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।